अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 10th क्लास केमिस्ट्री मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को ओनली हासिल कर सकते हैं अगर हमारे पास सिस्टम क्या हो, क्लोज्ड सिस्टम हो। कैन ओनली बी अचीवेबल का मतलब हासिल करना, अगर सिस्टम क्या हो, क्लोज्ड बंद सिस्टम के अंदर ही हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करवा सकते हैं। क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें से कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज ना तो उस सिस्टम से बाहर जा सकती हो और ना ही उस सिस्टम से कोई चीज बाहर से अंदर आ सके। सो नाइदर कैन लीव, नाइदर लीव, ना ही उस सिस्टम से बाहर जाए, नार इंटर, ना ही उस सिस्टम के अंदर आए। तो ऐसे सिस्टम को हम नाम क्या देते हैं? क्लोज्ड सिस्टम का। इक्विलिब्रियम ऐसे ही सिस्टम है हम लोग गेन कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा भी था, जो हमने फ्लास्क यूज की थी उसका मुंह ऊपर से बंद किया था ताकि ना ही कोई चीज बाहर से अंदर और ना ही अंदर से कोई चीज बाहर जाए। सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, रिएक्शन हमारा स्टॉप नहीं होता। और हमें बड़े अच्छे से पता है कि हमारा जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट के लिए कैपिटल आर और फॉरवर्ड के लिए स्मॉल एफ। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट के लिए हम लिखेंगे कैपिटल आर और रिवर्स के लिए हम लोग लिखेंगे स्मॉल आर। तो इन दोनों का रेट बराबर हो जाता है, बट इनकी जो सिमत है, डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाती है? ऑपोजिट, बट टेक्स प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आप लोग क्या नाम देंगे? एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप but the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction but takes place in the opposite direction। और थर्ड, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो हमारे पास जो अमाउंट होती है रिएक्टेंट की या कॉन्सेंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, वो एक दूसरे के बराबर हो जाती है, चेंज नहीं होती। एट इक्विलिब्रियम अमाउंट, मिकदार, और यू कैन से कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की चेंज नहीं होती। एट इक्विलिब्रियम अमाउंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactant and product do not change, and product do not change। इवन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होंगी, सेम रहेंगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास जो एग्जांपल्स है, मसलन कलर क्या रहेगा? सेम। स्मेल क्या रहेगी? सेम। और टेस्ट भी क्या रहेगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या? सेम। और इनकी जो शेप होगी क्रिस्टल की जो शक्ल है वो भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। और सॉल्युबिलिटी जो है वो की भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। इवन इनके जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे, एम डॉट पी मेल्टिंग पॉइंट, पी डॉट बी जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे, वो भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या? सेम रहेंगी। फोर्थ प्रॉपर्टी में हम इक्विलिब्रियम को किसी भी मैनर में, वे में जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। चाहे हम इक्विलिब्रियम को रिएक्टेंट से स्टार्ट करें, चाहे हम इक्विलिब्रियम को प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, तब हम किसी भी साइड से स्टार्ट करें तो हमें डायनामिक इक्विलिब्रियम मिल जाएगी। सो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड, इक्विलिब्रियम को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, अचीव्ड कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, चाहे हम इसे कहां से स्टार्ट करें? रिएक्टेंट से, और चाहे हम कहां से स्टार्ट करें? प्रोडक्ट से। चाहे हम रिएक्टेंट्स को पहले प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करवाएं या प्रोडक्ट्स को पहले किसमें कन्वर्ट करवाएं? रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट करवाएं, हमें दोनों केसेस में ही इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। जो सा मर्जी मेथड या मैनर हम इस्तेमाल करें, हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। द लास्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मसलन अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, इक्विलिब्रियम पहले ही ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड था, हमने क्या किया? उसे डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब जब किया तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया? खत्म हो गया। हमने उसकी कंडीशन चेंज कर दी, टेम्परेचर चेंज कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। तो हम इसको अगेन दोबारा से जो है वो क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। दोबारा से उस इक्विलिब्रियम को हम लोग अचीव्ड कर सकते हैं अगर हम वही वाली पहली कंडीशंस एडजस्ट कर दें। कौन से वाली? कॉन्सेंट्रेशन की और टेम्परेचर की और क्या? प्रेशर की। हम पहले वाला जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश था तो जो कंडीशन थी कॉन्सेंट्रेशन की, टेम्परेचर की, प्रेशर की, वो वाली एडजस्ट करेंगे तो हमें फिर अगेन से क्या मिल जाएगी? इक्विलिब्रियम। सो दिस इज द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा चैनल इल्म डॉट।